Hey guys, welcome to M PT नाटी। आज की जो वीडियो है वो पीटी कोर के एक टॉपिक रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन के बारे में है और मैं ये वीडियो हिंदी में बनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप पीटी एकेडमिक या पीटी कोर की कोचिंग लेना चाहते हैं या फिर नाटी हिंदी, गुजराती या पंजाबी इनमें से किसी एक लैंग्वेज की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे इंस्टाग्राम यूज़ कर लीजिए, चाहे फेसबुक मैसेंजर यूज़ कर लीजिए, या तो आप M&MM PT नाटी सर्च कर लीजिए या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उनका यूज़ कर लीजिए और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको प्रिडिक्शन फाइल चाहिए फॉर नाटी हिंदी, पंजाबी और गुजराती तो भी आप इसी मीडियम के थ्रू हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अब जो लोग कनाडा के इमिग्रेशन के लिए पीटी कोर देना चाहते हैं, स्पीकिंग जो आपका सबसे पहला सेक्शन है उसमें 5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, हमें पता है। रीड अलाउड है, रिपीट सेंटेंस है, डिस्क्राइब इमेज है, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन है और आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस है। अब रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन एक वो टॉपिक है स्पीकिंग का जो एकेडमिक वालों को नहीं होता है, वो कोर वालों को ही केवल होता है। तो ये वीडियो सिर्फ कोर स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन को कैसे इजीली टैकल किया जा सके ताकि आपको उसके मार्क्स मिल सके, क्योंकि रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन जो है वो सिर्फ स्पीकिंग को मार्क्स देता है। ठीक है। आपको 2 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में और अराउंड 10 से 20 मार्क्स उसका वेटेज रहता है आउट ऑफ 90 और सारे मार्क्स केवल स्पीकिंग को जाते हैं। ठीक है। तो जब भी एक टॉपिक सिर्फ स्पीकिंग को मार्क देता है ना, उसका क्लियर इंडिकेशन होता है, जैसे कि डिस्क्राइब इमेज, उसका क्लियर इंडिकेशन ये होता है कि आपका फोकस फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन पर होना चाहिए। फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका फोकस कंटेंट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट का जो स्कोर होता है ना अपने स्पीकिंग सेक्शन में, जैसे कि रीड अलाउड के कंटेंट का स्कोर वो रीडिंग को जाएगा, जैसे कि रिपीट सेंटेंस के कंटेंट का स्कोर वो लिसनिंग को जाएगा। जब भी कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है तो वो मार्क्स किसी और सेक्शन में जाते हैं, या तो रीडिंग में या लिसनिंग में। पर अगर कोई टॉपिक सिर्फ स्पीकिंग को मार्क्स दे रहा है, जैसे डिस्क्राइब इमेज, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, तो उसका मतलब है उस टॉपिक में कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक को जीतने के लिए आपको फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन पे पकड़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी फ्लुएंसी कैसी हो, मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, तो मुझे फुल मार्क्स मिले। अब फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है? फ्लुएंसी का मतलब है एक फ्लो में बोलना, बिना हेजिटेट किए, बिना पॉज किए। नहीं कह रहा हूं बिना पॉज किए कैसे बोल सकते हो, सांस भी तो लेनी है ना। अगर बिना पॉज के बोले जाओगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो हमें पॉज तो लेना है लेकिन हेजिटेट नहीं करना है, हर दूसरे वर्ड के बाद पॉज नहीं लेना है, बड़े नेचुरल पॉजेज लेने हैं। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है मुंह ठीक से खोल के बोलना है ताकि हर वर्ड क्लियर आए। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं अगर क्लियर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आउटकम क्या है? जीरो। सिमिलरली जब आप बोलते हो कंप्यूटर के लिए और जब आप बोल रहे हो और कंप्यूटर को समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपकी जो साउंड है वो क्लियर नहीं है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन में भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन ये होता है और हमें इस पे ही फोकस करना है रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन में। अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि भैया कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने एक ऐसा टेम्पलेट बनाया है रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन के लिए, जो आप किसी भी रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन के लिए, मतलब क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हो। और अगर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं तो सभी क्वेश्चंस के लिए ये सेम ही टेम्पलेट यूज करना है, टेम्पलेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इस टेम्पलेट का यूज करके मैंने पर्सनली पीटी कोर दी हुई है और मेरे 90 ईच आए हुए हैं। तो ये टेम्पलेट 100% टेस्टेड है और 1000% मैं गारंटी ले रहा हूं कि ये टेम्पलेट चलेगा। नॉट ओनली मेरे स्कोर्स की मैं बात करूं, पर बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पीटी कोर के जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है और उनका डिजायर्ड स्कोर उन्हें मिला है। सो ये टेम्पलेट एब्सोल्युटली यूज कर सकते हैं। अब टेम्पलेट पे देखते हैं। हेलो, और फिर है पर्सन्स नेम और प्रोफेशन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आई एम ग्लैड आई गॉट टू टॉक टू यू। आई एम हियर टू टॉक रिगार्डिंग। फिर मैंने लिखा है रिपीट व्हाट द टॉपिक इज अबाउट, यानी टॉपिक यानी जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर है
I would request you to kindly take this under consideration and help me come to a resolution. Thank you very much for your time and I appreciate your support. And if there is anything else you need from me, please do let me know so that I can arrange for it and get back to you as soon as possible. तो अगर आप नोटिस करें, चार जो मैंने पैराग्राफ्स लिखे हैं उसमें से केवल फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें हम थोड़ा सा कंटेंट डालेंगे। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में कोई कंटेंट अपने तरफ से नहीं डालना है, सीधे का सीधा टेम्पलेट बोल देना है। तो अगर आप देखें तो 90% आप टेम्पलेट बोल रहे हैं, चलिए 70% ले लीजिए, 70% आप टेम्पलेट बोल रहे हैं, 30% आप कंटेंट बोल रहे हैं। तो जो टेम्पलेट है वो तो आपको पहले मेमोराइज करना होगा क्योंकि एग्जाम में आप देख के तो बोल नहीं सकते। तो टेम्पलेट ज़रूर मेमोराइज कर लीजिएगा अच्छे से, सो दैट आपको बोलने में दिक्कत ना हो, आप फ्लुएंटली बोल सकें, हेजिटेट ना करें, क्लियरली बोल सकें। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब लेट्स से ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ कम्युनिटी गार्डन प्रोजेक्ट विथ योर नेबर्स एंड एवरीवन's excited to start planting. However, upon arrival, you notice some garden beds are neglected with weeds growing rampant. You need to remind everyone of their responsibility to maintain their assigned plots to ensure the success of the garden. What would you say to your neighbors? अब जब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा ना, तब ऑडियो भी प्ले होगा जो एक्चुअली ये क्वेश्चन पढ़ रहा है। आपको ऑडियो पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो स्क्रीन पर लिखी हुई है, ठीक है। तो आप केवल स्क्रीन पर देखिए और क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए जब आपको वो 25 सेकेंड्स का प्रिपरेशन टाइम देते हैं, क्योंकि वैसे भी वो जो 25 सेकेंड्स का प्रिपरेशन टाइम आपको देंगे वो आप स्किप तो कर नहीं सकते, आपको उसको यूटिलाइज तो करना ही है। तो उसमें बेटर है कि आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका टेम्पलेट का फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको थोड़ा सा टॉपिक सेंटेंस बोलना है। अब उन 25 सेकेंड्स ऑफ प्रिपरेशन टाइम में आप ये कर सकते हो कि पढ़ के डिसाइड कर लो कि मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक बोलना है अपने फर्स्ट पैराग्राफ में। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ देखें, आई एम हियर टू टॉक रिगार्डिंग, उसके बाद आप अपने टॉपिक में से कुछ बोलना चाहते हो, कोई भी एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, आप जो बोलना चाहो, तो वो डिसाइड कर लो प्रिपरेशन टाइम में। तो लेट्स से हम ये डिसाइड करते हैं कि हम ये बोलेंगे, I have organized a community garden project with neighbors and everyone's excited to start planning. However, upon arrival, I noticed some garden beds are neglected with weeds growing rampant. I want to remind the responsibility of maintaining the assigned plots to ensure the success of the garden. अब मैंने आय वगैरह छोटे मोटे चेंजेस किए ग्रामेटिकली, पर अगर आप वो नहीं करना चाहते और जैसा लिखा है वैसा बोलना चाहते हो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि कंटेंट यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ग्रामर के मार्क्स नहीं है, यहाँ पर केवल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स हैं। तो अगर आपने जो बोला वो थोड़ा सा ग्रामेटिकली रॉन्ग भी है तो यहाँ चलेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम कैसे बोलेंगे, इसको ध्यान से सुनिए। अब हेलो के बाद जो है पर्सनस नेम ऑफ प्रोफेशन, अब इस क्वेश्चन में कोई नाम नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, तो मैं सिर्फ नेबर्स बोल दूंगा क्योंकि मैं तो नेबर्स से बात कर रहा हूं ना, तो नेबर्स बोल दूंगा, ठीक है। हेलो नेबर्स, आई एम ग्लैड आई गॉट टू टॉक टू यू. I am here to talk regarding organized a community garden project with your neighbors and everyone's excited to start planting. However, upon arrival, you notice some garden beds are neglected with weeds growing rampant. You need to remind everyone of their responsibility to maintain their assigned plots to ensure the success of the garden. I would request you to kindly take this under consideration and help me come to a resolution. Thank you very much for your time and I appreciate your support. And if there is anything else you need from me, please do let me know so that I can arrange for it and get back to you as soon as possible. अब आप ये सोचेंगे कि ये जो मैंने बोला इसका कुछ सेंस नहीं बना। ठीक है, सेंस नहीं बना पर मार्क्स मिल जाएंगे और हमारा एंड गोल है कि हमें मार्क्स चाहिए और हमें एग्जाम क्लियर करनी है। लेकिन पूरे आंसर में मेरा फोकस दो चीज़ों पर ज़रूर था और वो है मेरी फ्लुएंसी, यानी मैं बोलते वक्त हेजिटेट ना करूं, कॉन्फिडेंटली बोलूं, है ना, एनर्जेटिकली बोलूं और अपना क्या बोलते हैं ओ ये सब नहीं होना चाहिए, सॉरी, ऐसे अटकना नहीं है, ये फिर फ्लुएंसी का मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, प्रोनाउंसिएशन, मैंने पूरे आंसर में मेरा मुंह ठीक से खुला रखा, मेरे जॉज यूज हो रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा हर्ट भी होना चाहिए आपको, तब जाके होता है कि स्पीकिंग बड़ी क्लियर आ रही है ना, मुंह खोल खोल के बोला, हर वर्ड बाहर साफ सुनाई दे रहा है। तो इन दोनों चीज पर मैंने जरूर फोकस किया। लेकिन जब मैं
टॉपिक पढ़ रहा था, जो फर्स्ट पैराग्राफ अपना है जिसमें हमें टॉपिक सेंटेंस पढ़ना है, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे ग्रामेटिकली सेंस बनानी है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। मैंने जो टॉपिक दिया है वो पढ़ लिया और फोकस केवल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन पे रखा। अगर आप ऐसे करते हैं रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, डेफिनेटली मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बट अगर आपको इससे ज़्यादा हेल्प चाहिए, हम क्या करते हैं हमारे हर पीटी के स्टूडेंट के साथ, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका नाम जॉन है, ठीक है। तो अगर आप लेट्स से हमारे स्टूडेंट है जॉन, तो आपका एक पर्सनल टेलीग्राम पे ग्रुप बनता है जॉन पीटीई करके। अब उस ग्रुप टेलीग्राम ऐप हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अब उस ग्रुप में जॉन पीटीई ग्रुप में कोई और स्टूडेंट नहीं हो सकता, केवल जॉन स्टूडेंट होंगे, मैं और मनमोहित दो टीचर्स होंगे, ठीक है। क्यों? हम चाहते हैं जॉन फ्रीली अपने ऑडियोज डाले, फ्रीली अपना आंसर्स वहां डाले, ताकि कोई और स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं कि जॉन क्या कर रहे हैं, केवल टीचर्स देख रहे हैं और जॉन को पर्सनल फीडबैक दे रहे हैं हफ्ते के 7 दिन, ठीक है। ये जो फीडबैक वन ऑन वन होता है ना, हर स्टूडेंट का पर्सनल फीडबैक, इससे उनके स्कोर्स आते हैं। उसके अलावा क्लासेस वगैरह तो है ही, क्लास रिकॉर्डिंग्स हैं, क्लासेस है, वो तो है, वो तो गाइडेंस है। पर ये जो एवरी सिंगल डे फीडबैक स्टूडेंट को मिलता है फॉर देयर परफॉर्मेंस, कि भाई ये गलत है, ये सही है, ऐसे करो ऐसे करो, दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स का सक्सेस हम देखते हैं इतना ज़्यादा, ठीक है। सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए, एंड इट वुड बी ग्रेट टू हेल्प ऑल ऑफ यू इन गेटिंग योर डिजायर्ड स्कोर। ऑल द वेरी बेस्ट।